ऑलराइट गाइस, तो ये फटाफट मैंने बनाया कीमे में डाल के। यू ओके? मैं डाला स्पैगेटी स्पैगेटी। नीतन, व्हाट इज दिस? Pasta. Two of our kids are fighting in the background. No, that's just one, just by herself. The other Okay. one's just sitting there in the corner, innocently. Oh, that's our boy. Okay, so now we are going to watch which movie? The Secret Life of Ariete. Oh wow, I cannot repeat it. The So Secret World of Ariete. secret. Okay, still it's very hard for me. Okay, so we have watched a big chunk of the movie, and today we are going to finish it. So we are enjoying it, and you guys go to. Oh, play it, please. Yes. Okay. This is really nice. तो हम लोग शाम का वक्त है, मेरे ख्याल से 4 हो रहे हैं, बाहर निकले थोड़ी वॉक के लिए। तो अब नेथन अपना कुछ लेने के लिए गया है, तो मैंने कहा तब तक मैं चली जाऊँ आगे आगे। कहता है हाँ तुम चली जाओ, मैं आगे तुमको पकड़ लूँगा मतलब I'll catch you मतलब I'll meet you on your way, so you can go. हाय इतना बड़ा कुत्ता, हाय हाय हाय, प्लीज़ उसको लीश पे रखो भैया। वेरी क्यूट डॉगी बाय द वे। अच्छा चलो नेथन, मैं मुड़ मुड़ के देख रही हूँ नेथन को। अब यहाँ पे ना एक बंदी है, वो देखें, वो बहुत एहतमाम करती है, ये वाली बंदी, ये इसको गार्डनिंग बहुत पसंद है, और ये बदल बदल के ना यहाँ पे चीज़ें अपने रखती है, देखें डेकोरेशन की, तो बड़ा प्यारा है इसका। हाय वो डॉगी तो कहीं नहीं जा रहा, मैं क्या करूँगी। हाय हाय, डॉगी है तो बड़ा प्यारा, बट मैं मुड़ गई गाइस। अब नेथन के बिना मैं आगे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो डॉगी ने भौंकना है और मैं अकेले हूँ, तो मैं फिर मुड़ गई। अब यहाँ पे नेथन आएगा, अब मैं नेथन को पकड़ूंगी। So there is a big dog, I couldn't go without you. Let's go now. So cute. गाइज हम लोग वॉक करते करते, हमारे घर के बिल्कुल पास ही ये गुडविल है। गुडविल जो है अंग्रेज़ों का लंडा बाज़ार है, और बहुत सारे लोग आज यहाँ पे देखे मैंने। मुझे एक सॉफ्टीज़ घर के लिए पसंद आई, वो बिल्कुल नहीं थी, और बड़ी बड़ी प्यारी थी वो। सामने ना बक्कल, एक फूल बना हुआ था बक्कल के जैसा, बट वो फूल था और ब्लैक में वो थी, तो वो मैंने उठा ली। तो हम लोग फिर देखते रहे, मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये जूते मुझे अच्छे लगे, तो वो मैंने उठा लिए चप्पल। फिर हम लोग जब चेकआउट करने लगे, तो नेथन को मैंने कहा कि तुम ज़रा ये पकड़ो और चेकआउट करो। मैं ये वाली गाउन्स देखती हूँ, गाउन्स के ऊपर खून लगा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है। फिर नेतन ने मुझे बताया हेलोवीन के लिए उन्होंने गाउन के ऊपर ऐसे रेड कलर लगा हुआ था। मैं हैरान कि ये कौन ख़रीदेगा। खैर फिर नेतन ने बताया ये हेलोवीन के लिए। फिर नेतन काउंटर पे खड़ा है, वो एकदम से जूते मेरे पास लाया। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे कहता है ये देखो, एक 28 नंबर का, एक 29 का है, ये क्या कर रही हो। तो मैंने कहा हाँ मैंने तो देखा ही नहीं। तो वो अच्छा हुआ कि इसने पकड़ लिया। गाइज ये वाले जूते थे, दे वर वेरी प्रिटी, बट आई हैव टू लेफ्ट। हम लोग वॉक करके आ गए और तकरीबन 1 घंटा हमने वॉक किया, और मैंने इसमें जो दही बल्ले बनाए थे उनको मैंने इसमें सोक किया, और दरवाज़ा मैंने खोल दिया है क्योंकि मैं सरसों के तेल में इनको बना रही हूँ। तो ये बल्ले हैं, और इस बार बहुत अच्छे बने हैं क्योंकि मैंने इसमें सोडा डाला था। तो वो तो बस भर गया, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, क्योंकि मैं और शालू ही होंगे, नेथन को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद। तो
और इस बार बैटर भी बहुत अच्छा बना था। मुझे छींक आने वाली है, देखिए क्रीमी सा। तो इसमें मैंने प्याज और आलू ऑलरेडी डाल दिए थे और मैंने अपनी आर्म पे छींक मारी है। खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में नहीं मारी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसको भी मैं तल दूँगी। ये फिर किसी और टाइम के लिए ना, इसको मैं सेव कर, इनको मैं निकालने लगी हूँ। और मुझे साथ में एक और आइडिया आया। ये मैंने मिर्च देखे और मैंने कहा कि यार इन मिर्चों के पकोड़े क्यों ना बनाए जाएं, जैसे पाकिस्तान में बनते हैं, इंडिया में भी बनते हैं। तो बाय द वे गाइस, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ये बस तैयार हो गए। गैस को बंद करूँ मैं? ऑन, अरे टर्न ऑन, चले कोई नहीं, ऑफ़ कर दिया मैंने, फिर स्टार्ट करती हूँ। तो ये अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन इंडियन स्टोर से लेके आती हूँ मैं, बाकी जगह पे मिलता ही नहीं है। जो अमेरिका के स्टोर है वहाँ पे नहीं मिलता, ये इंडियन स्टोर से लाना पड़ता है। तो ये डस्टबिन में जाएगा, लेकिन उधर ऑलरेडी प्लास्टिक है तो इसको फ़िलहाल हम इधर फेंक देते हैं। और हाय, मुझे लग रहा है कोई ना देखा, ये देखें जी, मुझे बू आई उसके जलने की, प्लास्टिक के जलने की। और ये मेरी बेचारी छुरी बीच में जल रही थी। इतनी मैंने चीज़ें, पता नहीं यार जलाई भी हैं या नहीं जलाई हैं, डोंट नो। चलो, इतना कोई नुकसान नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार हादसा हो जाता है। वो इससे पहले वाले घर में मैं जब थी ना, तो मैं और नेथन एक बार हम लोग पराठे बना रहे थे। तो वो मैंने जो बैटर है वो मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में बनाया था। तो उस घर में नज़र नहीं आता था कि जो चूल्हा है वो इस तरह का भी नहीं था, वो बस एक सतह सी थी। फिर वो उसमें पता नहीं चलता था कि कौन सा वाला आपने जलाया। तो ये इस तरह का सिस्टम है ना, तो वो मेरा दिमाग हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला सर्कल मेरे इसके लिए है या उसके लिए। तो वो मैंने प्लास्टिक का कंटेनर, बहुत पतला कंटेनर था, जैसे ये ऐसा कंटेनर था, और फिर मैंने उसमें उसको मैंने इस वाले पे रख दिया जिसको मैंने ऑन किया था। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद मैंने कहा ये क्या जल रहा है, बू आई प्लास्टिक की। तो मैंने कहा ये क्या जल रहा है। जब वो मैंने देखा तो मैंने उसको गलत जगह पे रखा, तो वो नीचे से सारा मेल्ट हो गया, प्लास्टिक लग गया। और जब जैसे ही उसको पिक किया तो उसके अंदर जो था आटा, वो तो गीला सा था, वो ऐसा नहीं था जैसे ये है, वो वैसे था, इससे भी पतला था। तो वो मैं वैशी बनाती हूँ, वैशी नहीं वैशी, मेरी अम्मा से सीखा है, और बहुत से लोग बनाते होंगे उसको। तो वो जल्दी बन जाता है, ऐसे गीला गीला तवे पे डाल देते हो, फैला देते हो। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर मेरे पुराने व्लॉग्स आप देखते हैं, तो वो उसमें चिपक भी गया प्लास्टिक भी, और सारा का सारा आटा वेस्ट भी हो गया। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। फिर नेतन खड़ा था, उसने कहा ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो भी क्या है इसमें। मैं ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी अम्मा के जैसी होती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो। बचपन में अम्मा को देखते थे, कोई चीज़ गिर जाए, दूध उबल जाए, तो इतना अफसोस उनका करना, यार एक और पेपर चाहिए। तो ये मैं अपने शौहर के उठा रही हूँ, ये वो अपने किसी, देखो गंदा भी कर दिया मैंने इसको। अभी भैया तुझे धोना भी है, काश मेरे पास 4-5 हाथ होते हैं। वैसे ये साफ़ है, लेकिन फिर भी बंदे को धो लेना चाहिए। तो बस ये एक और जो है इसको खलास कर देगा। अभी वो बिल्ले जो हैं वो कह रहे हैं बाहर आएंगे। ये अच्छे बनते हैं गाइस, ये जो है ना, आप लोगों को तो पता होगा, पाकिस्तान इंडिया में किसको बता रही हूँ। और रमज़ान में तो ये सभी खाते होंगे, इधर कोई इतना नहीं है। हमारा वो जो वर्ल्ड फेयर डे था ना, उसमें हम लोगों को ये मिर्ची के पकोड़े इंडियन स्टॉल से मिले थे। तो बड़े नाइस लोग होते हैं, मेरी बड़ी बनती है इंडियंस के साथ। तो उन्होंने फिर ला के दिए थे, ये दिया था, चाय हमें दी थी। और चाय बोला कि घर लेके जाते हो तो वो भी लेके जाओ।
एक बंदा है राहुल, वो जब सेलिब्रेशन हो रहे थे गणपति जी के, तो वहाँ पे भी हम लोगों को उस बंदे ने अकोमोडेट किया था। वेरी नाइस गाय। हाँ तो जी ये हो गया, अभी गैस को स्टार्ट कर, गैस भी स्टार्ट हो गई। तो भैया तुम फारिग हो गए, ठीक है, तो हम आपके अंदर भी ज़रा सारा ये सिस्टम कर देते हैं। तो बस अब सब इसके ऊपर ही चीज़ें अपनी धोते जाएंगे तो ये जो है सही हो जाएगा। बाकी गाइस इसको देखें, ये जो है दिक बन गया है। ये क्या है यार, ये क्या है? बेचारे बग्स वग्स हैं, ये काला काला बग्स नहीं है। ओके अभी बग बेचारा बैठ गया यार, क्या हो गया? इतनी भी इम्यूनिटी बंदा अपनी कमज़ोर नहीं करे, कोई बात नहीं। बग को भी पूरा हक है इस दुनिया में ज़िंदा रहने का। क्या करूँ, तुमसे मिक्स करूँ इसको मैं? आई वॉन्ट टू डू दिस। थोड़ा सा मैं मिक्स करना चाह रही हूँ इसको, बट इस बार बहुत खस्ता बने हैं मेरे बल्ले। एंड दिस इज़ हाउ आई लाइक देम। पिछले दफ़ा तो पहाड़ बने थे, खा ही नहीं जा रहे थे, इतने सख्त बने थे। तो इस बार मैंने कहा यार कोई नहीं, गलतियाँ कर कर के ही आप सीखते हो। तो अब वो जो प्याज है ना, प्याज और आलू, वो इसके बॉटम में है। तो यार बस अभी ऐसा करते हैं कि मैं ना इसके ऊपर बस केचप डालना है। केचप है और क्या है, चाट मसाला, दैट्स इट। बस पड़ी हुई है। इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए मैं इसको ना फ्राई कर देती हूँ आज। बस अब ये होता है तो मैं इसको भी फ्राई कर देती हूँ। फ्राई भिंडी बड़ी अच्छी लगती है, मैंने थोड़ी सी छोड़ी थी फ्राई करने। चद्दर बना ली है चद्दर बना ली और बीच में खुद सो रहे हैं। ठीक है जी, भिंडी को मैंने डाला है, वो इतना शोर मचा रही है, कह रही है मुझे क्यों फ्राई कर रही हो। और वो मिनी है, वो सीख रही है मम्मा कैसे होता है कि मम्मा खुद इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं है। बट यार ये फ्राई होकर ना बड़ी अच्छी हो जाती हैं। चाट मसाला इसके अंदर डालना चाहिए था, आऊ, लेकिन इतनी ख्वारी कौन करे। मिनी, व्हाट इज़ हैपनिंग? हाँ, व्हाट इज़ हैपनिंग? अब इस शहज़ादी, इसको मैंने बोला खोलो इसको, अच्छा खोल दिया यार। केचप जी खुल ही नहीं रहा था यार। ये देखो इसके ऊपर मैंने ना ज़रा सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अब हम जो है केचप फेंकेंगे चारों तरफ। मेरी ज़बान को क्या होता जा रहा है, केचप फेंकेंगे। अभी इसके बीच में क्या लिखूं? बीच में एच लिखती हूँ, हैप्पी दिवाली। एच, मेरा एच देखो। ओके, हैप्पी दिवाली, ये लुक एट दैट लग भी नहीं रहा हैप्पी दिवाली है। ये ले जी, भिंडी तैयार हो गई है। और अब ज़रा सारा मैं टेबल को साफ़ करती हूँ और उसके बाद शालू को 7 बजे नेथन लेने के लिए जाएगा, क्योंकि अभी मैंने नहाना है। तो जी शालू आती तो उनसे भी आपको मिल। Why, Minnie? 20 minutes to go. Minnie? Okay, guys. ये मेरी ग्रीन टी है। What are you cooking? I am cooking chicken. Chicken strips? Yeah. Okay. Just chicken. I mean, I'm gonna cut this up after this. Okay. Are you cooking it for Minnie? I'm cooking some of it for Minnie. So if you see here, some of this extra chicken that's not seasoned, हाँ. this will be for the cats. Wow. Yeah. Lucky cats. Yeah. Very good. Father like you. Yes. Do you feel lucky that you got mother like me? She didn't answer, Nathan. Oh. Minnie, say yes.
She's not saying yes. I'm cutty with you, Minnie. I hope this is good. I tried out a new spice. It smells good. चलो मिनी तो के चा कपे Kylo, this is my tea. You want green tea, Kylo? Kitty Baba. Hey, hey. देखें गाइस, ये थोड़ा सा तैयार हो चुका है और इसको मैं लेके जाती हूँ किचन। तुम्हें भी लेके जाती हूँ किचन। बिल्ले तो देखो पागल हो गए हम लोग। इतने डिमांडिंग बिल्ले हैं ये, इतने डिमांडिंग। आई रियली वांट टॉफ़ी, वांट अ टॉफ़ी। Kittos? Hi. Cute kittos. You are cute kitto. You are a cute kitto. Very cute kittos. चलो यार पढ़ाई भी करते हैं। 7 बजे शालू को नेथन लेके आएगा। आज मैं अच्छा महसूस करी, वॉक पे भी गई हूँ। बिल्लों को देखो। तो अभी फिर हम लोग देख रहे हैं। Is it spicy? What was spicy in it? I think this one. इतना बड़ा मिर्च रख के बैठी है अपने सामने, यहाँ तो मुंह तो जलेगा ना। Okay. Shalu, did you like the dahi? Okay. You promised us you will eat meat. Nathan made meat for you and you are not eating. I will eat for Nathan bro. तो जो है वो जा चुकी है और अब मैंने फिर से अपने असाइनमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया है गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले सेमेस्टर मैं आई डोंट नो यार, फिर से सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फिर से मैं कोई क्लास ले लेती हूँ। अब ये मैंने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी लिया था और मुझे ये लग रहा था कि जो मुझे इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ये मुझे कुछ सिखाएगा, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में ये है कि कौन कौन से अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, जैसे रेसिज्म हो गया, जेंडर हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कास्ट हो गया, और किस तरीके से डिज़ीज़ हमारे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर असर करती है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को एड्स है तो हम कहेंगे है ये तो है ही गंदा और इसको तो मर जाना चाहिए। पहले ज़माने में भी बहुत सारी बीमारियां थी तो वो हम कहते थे कि बीमारी से नफ़रत करने के बजाय हम उस इंसान से नफ़रत करने लगते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है कि एक बीमारी वर्ल्ड व्यू कैसे शेप करती है। तो इसमें यही सब कुछ है। इस बार इन्वायरमेंट के बारे में था कि आपके इन्वायरमेंट का असर किस तरीके से आपकी हेल्थ के ऊपर होता है, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बट कॉमन एस्पेक्ट है। जैसे आप किसी फैक्ट्री के पास रहते हो तो आपको लंग डिजीज़ हो सकते हैं, आपको अस्थमा हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री में
केमिकल्स जो है वो जल रहे होते प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इस तरीके से अगर आपका पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है, उससे किस तरीके से आपको गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि इन गंदी जगहों के आसपास रहती हैं, और पीपल ऑफ कलर, पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, उनको किस तरीके से फोर्स किया जाता है कि वो इन गंदी जगहों पे रहें, और उनकी कोई सुनता भी नहीं है, ना पॉलिसी मेकर सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता। तो फैक्ट्रीज़ के जो मालिकान हैं वो अपने आप को ऊपर करते जाते हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गया, या एथनिक इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हो गई, उन बेचारों की कोई सुनता नहीं है क्योंकि वो पावरलेस होते हैं। तो ये सारा कुछ है इसमें। तो मेरे दिमाग में वो था कि यार जड़ी बूटियों वगैरह का वो, पता नहीं, शायद मैं गलत सब्जेक्ट्स ले रही हूँ। टाइटल को पढ़ के, और अंदर भी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ा था, बट वो मुझे ऐसा ही दिखाई दिया। खैर, अब तो बस ये आखिरी महीना है और अच्छा गया है, मालूमात काफ़ी मिली है, लेकिन अब फ्यूचर में मैं ये सोच रही हूँ कि यार बस अब मैं अपने रिसर्च के ऊपर काम करूँ। आई स्टॉप टेकिंग क्लासेस। अगले सेमेस्टर में मुझे अपना क्वालिफाइंग करना है, बट वही बात है कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मैं लग जाऊँ अपने थीसिस के ऊपर तो आई गेट माई डिग्री सूनर। लेकिन अब फिर दो बहुत प्यारे मुझे सब्जेक्ट्स दिखाई दिए हैं। एक तो है इंटरनेशनल पीस के ऊपर है, और दूसरा जो है वो ये है कि हाउ डज़ फेमिनिस्टिक व्यू पॉइंट हेल्प हेल्प अस ग्रो ग्लोबली। तो वो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू का क्या असर होता है, फेमिनिस्ट मतलब वुमेन का। तो वो भी एक मज़े का लग रहा है, और दूसरा जो है वो ह्यूमन राइट है और इंटरनेशनल पॉलिसी है, इट्स अबाउट पीस। तो अब ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं अपने आप को इनरोल भी करा दिया है इनमें। लेकिन फिर साथ साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि यार ये कोर्सेज़ तो आप कभी भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। अभी जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने थीसिस के ऊपर फोकस करो, थीसिस के लिए अपने आप को तैयार करो, और जाओ पाकिस्तान, डाटा कलेक्ट करो और अपना थीसिस जमा कराओ। बस उसके ऊपर 100% ही अपना टाइम लगाओ। अब ज़रा सी कशमकश में हूँ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि स्टॉप लिसनिंग टू द हार्ट एंड जस्ट डू दिस। सो देखते हैं क्या होता है गाइज़। बाकी हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, कल को फिर मुलाकात होगी गाइज़, बाय।